हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे हो मैं इतनी आराम से क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं रात के 10:15 और ये मेरा रात का व्लॉग है। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कुछ दिनों से ऐसे ही होता है, रात में नींद नहीं आती है। बट वंश सो गया आराम से। एक्चुअली टेबल फैन चलाया है तो उसकी हवा थोड़ी उसको अच्छी लगती है, ठंडी लगती है, तो उसको उड़ा के सुला दिया, अभी उतार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लूँ। ब्लॉग बना लूँ या आपसे बात कर लूँ, अपने दिल की बात कह लूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत सोच रही थी, सोचते सोचते मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। हर इंसान का एक सपना होता है, उसकी आइडेंटिटी, मतलब वो इस जीवन में, मतलब जीवन लेके जो आया है धरती पे, और एक दिन तो सबको जाना ही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक दिन तो जाना ही है, चाहे भगवान जैसे भी बुलाएंगे, जाना ही है। लेकिन जो हमारे जन्म से लेके मरण तक का टाइम होता है, उसमें हम अच्छा बुरा सब कुछ समझते करते हैं। बट उसमें एक चीज़ हम और करते हैं, अपनी आइडेंटिटी, मतलब हम अपना अपना स्थान अपना स्थान बनाते हैं कि हाँ हम हैं, हम कुछ लायक हैं या हम हैं, हमारा नाम होता है। तो मेरा भी ये सपना रहा है। कभी किसी को कहा नहीं, मम्मी डैडी को भी नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी गाइस। मेरे घर के लोगों की सोच बहुत पुरानी थी कि मतलब लड़की हो गई है, 10-15 साल की हो जाएगी, शादी कर दो, उसको उसके घर भेज दो। ये उनकी आइडेंटिटी थी, मतलब उनका सोच था। तो ऐसे करते कुछ सपने दबते गए। फिर मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, म्यूज़िक का, डांसिंग का। मैं टीवी की वॉल्यूम फुल करके डांस करती थी और गाना गाती थी। तो स्कूल में हम फ्रेंड्स मिलके गाना गाते थे, साथ में डांस भी करते थे, प्रैक्टिस करते थे। जब घर पे करती थी तो मम्मी को मेरी लाउड आवाज़ नहीं पसंद थी। वो मना करते थे, कहते क्या करोगे, इससे भविष्य नहीं बनता। क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, वो भी ऐसी ही लाइफ जीती आई हैं जो मेरे लिए सोचा कि 10-15 साल की लड़की होगी तो चलो शादी कर देंगे, अच्छा लड़का देख लेंगे। बट ऐसा उनके साथ भी नहीं हुआ। उन्हें भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और तब जाके उन्होंने हमें जो ज़िंदगी दी, मतलब हमारी मम्मी ने खाने पीने की हमें कभी कोई कमी नहीं रखी, पढ़ाने की भी नहीं रखी। लेकिन एक लेडीज़ कितना करेगी गाइस, आप भी जान सकते हैं। आज के टाइम पे अगर घर में 2 बंदे कमा रहे हों तब जाके नॉर्मल बंदे का खर्चा मतलब खर्चा चलता है, उसमें से वो 1-2% बचा लेते हैं। बट एक बंदे की कमाई से पूरा घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको भी पता है। तो यहाँ मेन बात आती है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। तो यूट्यूब पे आने का फ़ैसला मतलब बहुत पहले से चल रहा था। बहुत लोगों ने कहा, मेरे रिलेटिव ने भी कहा कि तुम वीडियो वगैरह बनाती हो। मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, वो भी मेरे एक साथ में थे आंटी, मकान मालिक की बेटी, वो बनाने लगी थी तो मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं उसे पर्सनल रखती थी वीडियो बना के, कि मैं अपने आप को देखती थी कि मैं ऐसे एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसे गाना गा रही हूँ, ऐसे डांस कर रही हूँ। तो वो मैं अपने तक रखती थी, घर में शेयर नहीं करती थी। मैके में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ससुराल में लोग देखते थे तो कमेंट अदरवाइज़ नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि सास देखेगी तो क्या बोलेगी, ये वो। चाहे चश्मा भी लगा लूँ मैं, उसके ऊपर भी कमेंट होता था। तो मैंने नहीं मतलब व्हाट्सएप पे लगाती थी, स्टेटस पे। तो फिर जब 1-2 बार ऐसे कमेंट आए तो मैंने हटा दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने अपने लिए बनाई है तो मैं अपने तक ही रखूँगी। फिर उसके बाद यूट्यूब की कहानियाँ स्टार्ट होने लगी। मैं भी यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ गाने सुनती थी, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा।
बट मुझे मम्मी का या पापा का सपोर्ट नहीं मिला कभी। मेरे घर गाइस कभी साउंड बॉक्स नहीं आया। एक बार ज़िद करने पे डीवीडी आई थी, वो भी शादी की कैसेट देखने के, बट मैं उस पर म्यूज़िक की सीडी लगा के डांस करती थी, गाने सीखती थी, पंजाबी गाने, अदरवाइज़ सारे सदाबहार के सारे गाने सुनती थी, उन्हें गाती भी थी, उनकी लय वह पकड़ती थी। स्कूल में भी मैंने म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करी थी, उसमें मैडम ने मुझे स्वर के बारे में बताया था। जैसे हमारे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अभी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन बचपन में ठीक थी जब स्कूल थी। मैंने आपको बताती हूँ सबसे मज़ेदार बात, मैंने जब मैंने फ़र्स्ट टाइम म्यूज़िक क्लास में हमारी टीचर ने हम सबका गाना सुना था। एक्चुअली सबने लड़कियों ने कहा था कि पहले आवाज़ का मैं लूँगी टेस्ट की आवाज़ कैसी है। तो मैं गाना सोच रही थी तो उन दिनों ना ये गाना बहुत चला था, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तो मैंने इस टाइप में गाया था और मैडम मेरा फेस देख रही थी, कह रही हाँ हाँ ठीक है। उनको ऐसा लगा कि मैं वो बॉयफ्रेंड वाले चक्कर वाले में हूँ। तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जिसका म्यूज़िक था ना वो बहुत मतलब मस्त, बहुत अच्छा म्यूज़िक था उसका। तो म्यूज़िक से मुझे गाना भी पसंद आया और मैंने वो म्यूज़िक मतलब दिमाग में भर चुका था मेरे, तो वही मेरे ज़बान पे आया और मैंने वही गाया। मैं सिलेक्ट भी हो गई। मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स ने मतलब गाना गाया, किसी ने कहा मैया यशोदा सॉरी मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया। तो ऐसे गाने मेरी क्लास की मेरी फ्रेंड्स ने गाए थे, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुई थी। मुझे बड़ी खुशी भी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स साथ में नहीं थी, उसका दुख भी था। बट उस टाइम मुझे एक सहारा मिला कि मुझे म्यूज़िक पसंद है और मुझे किसी ने मतलब सपोर्ट किया। मैडम ने कहा कि तुम म्यूज़िक सीख सकती हो अच्छे से, तो हारमोनियम वगैरह सब बजाना सिखाते थे, लेकिन डर भी लगता था क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारी। पुष्पा नाम की मैडम थी हमारी, बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो इतनी अच्छी लय पकड़ती थी, उनके पीछे मान लो 1 मिनट तक करते रहते थे। तो बहुत हालत ख़राब भी होती थी म्यूज़िक सीखने में। बट घर कहते ना गाइस कि आपको जो माता पिता से सपोर्ट मिलता है वो बाहर किसी से मिले ना मिले कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर से बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए और घर से मुझे नहीं मिला। सब मैं जैसे बड़ी हुई 10th करी, सब शादी, तो ये ना थोड़ा सपना मेरा दब गया और अंदर ही रह गया। तो बस ऐसे ही टाइम पास म्यूज़िक डांस करती थी। लेकिन मैं जब बहुत खुश होती थी तो गाने भी गाती थी, गाने सुनती भी थी और डांस भी करती थी। मैंने 10th की थी, मैं 15 साल की उम्र में जॉब पे लगी थी फ्रेंड्स। घर में काफ़ी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी, डैड मेरे थोड़े ड्रिंकिंग ज़्यादा करने लगे थे, तो उसके चलते मुझे जॉब करनी पड़ी 15 साल की उम्र में। मैंने उस टाइम सिलाई भी सीखी थी, लेकिन हमारी इतनी भी मतलब औकात ही समझ लीजिए, औकात नहीं थी कि मैं एक सिलाई मशीन ख़रीद के उसी को कंटिन्यू कर सकूं। और आज तक मेरे घर में सिलाई मशीन नहीं है मम्मी के यहाँ, जबकि अभी वो ले सकती हैं, लेकिन कोई सिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ली नहीं। तो कहते ना गाइस कि कुछ सपने दब जाते हैं। मैंने सीखा, लेकिन सिलाई मशीन नहीं थी मेरे पास कि मैं उस पर प्रैक्टिस कर पाती। तो फिर मैं जॉब में लग गई, जॉब करके अच्छा खासा कमाने लगी और वहाँ पे हमारा ग्रुप था भाइयों का, उसमें हमारे फ्रेंड्स भी थे। तो हम लोग जब शाम को छुट्टी होने वाली होती थी तो हम सारे गाने गाते थे, डांस भी करते थे। कभी किसी का बर्थडे आ जाता था, कभी होली का फंक्शन हो जाता था,
कभी दिवाली से पहले का अच्छे से डेकोरेट करते थे अपने डिपार्ट को, तो उस टाइम भी डांस करते थे, समोसे की एंड चाउमीन की, मोमोज़ की पार्टी करते थे। तो ये जो सपने हैं ना, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े दब गए। अब यूट्यूब पे मैं आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सपने को जीऊँ। मैं किसी के कहने पे नहीं आई हूँ गाइस, ये मेरी खुद की चॉइस थी। मुझे मेरी बहन ने भी फ़ोर्स किया, हस्बैंड ने भी फ़ोर्स किया, यूट्यूब पे वीडियो डालो, डांसिंग की डालो, ये डालो वो डालो, पर मेरा दिल नहीं अंदर से मानता था। तो मैं भी ऐसी लोगों की तरह और वीडियो वगैरह बनाने लगी। लेकिन मेरा अब मन करता है कि मैं वीडियो डालूं और देखूं आप लोगों का क्या कमेंट आता है, आप क्या कहते हैं कि मुझे आता भी है कुछ या नहीं आता। तो गाइज़, मैं चैनल पे आई, मुझे शायद 2 साल होने वाले हैं, 2 या 1.5 साल होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें थोड़ा। आप मेरी लॉन्ग वीडियो देखते हैं लेकिन मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखिए। क्योंकि मैं बीच में जो ये मतलब यूट्यूब पे स्टार्टिंग तो हुई, लेकिन बीच में ना थोड़ी ज़िम्मेदारियों में दब गई, मेरी फैमिली और ज़िम्मेदारी। शादी के बाद भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि वंश आ गया मेरा, फिर उसकी परवरिश, उसको देखना, तो ये सारे सपने ना दब गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, कि मुझे और ताकत मिले और साहस मिले कि हाँ प्रियंका तू कर सकती है, तू अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकती है, तू प्रियंका है और प्रियंका कुछ कर सकती है। मैं ये कह सकूँ अपने आप से, क्योंकि हम दूसरों की नज़रों में गिरे हैं, चाहे जैसे हैं दूसरों की नज़र, लेकिन अपनी नज़र में गलत नहीं होने चाहिए, ना गिरने चाहिए। तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।